जिस मौजू का इंतखाब फरमाया है वो है माह मुहर्रम और उसकी बिदाअत। चूँकि ये माह मुहर्रम है जिसके चंद अय्याम हमारे सामने अभी गुज़रे हैं, और ये माह मुहर्रम, ये महीना आज और कल से नहीं है, चंद सालों से नहीं है, बल्कि ये महीना जो साल के 12 महीने हैं उसमें से आदम से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे अंबिया ने देखे हैं कि साल के 12 महीना ही होते हैं, और उन साल के 12 महीनों में से तादाद और गिनती के एतबार से कितने हैं? 12 महीने हैं, और उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ठीक है, जिसे कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया वालों के लिए एक बड़ा ही सुनहरा और बड़ी बेहतरीन पाकीज़ा अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया है, जो सूरह तौबा, कुरान मजीद के अंदर सूरह तौबा आयत नंबर 36 आप उठा करके देखें। बड़े वाज़ेह अंदाज में अल्लाह ताला ने कह दिया है पूरी दुनिया वालों के लिए, सारे जहान वालों के लिए। अल्लाह ने फरमाया इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि व मा खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बातुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। फाइनल कर दिया अल्लाह ताला ने। नौजवानों और दोस्तों, हम सब मुसलमान हैं, हमारे ईमान है कि कुरान अल्लाह की किताब है, ये हमारा ईमान है। कुरान अल्लाह की किताब है, और उस किताब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैगाम दिया है इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक गिनती के एतबार से, हिसाब व किताब के एतबार से, इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अल्लाह के किताब में साल के 12 महीने हैं। कितने महीने हैं? साल के 12 महीने। 13 नहीं होते, 14 नहीं होते, 11 नहीं होते, पूरे 12 होते। कब से? यौमा खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जिस दिन से मैंने आसमान और ज़मीन को बनाया है, उसी दिन से, जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को कायम कर दिया है, पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया आसमान को, उसी दिन से अल्लाह तबारक व तआला की इस ज़मीन में साल के 12 महीने होते हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई किस्म के कील व काल नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। साल के 12 महीने। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उसी दिन से मिन्हा अर्बातुन हुरुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उसी 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। 4 महीने हुर्मत वाले हैं। हुर्मत का मीनिंग क्या होता है? 4 महीने एहतराम वाले हैं, इज्जत वाले हैं, अजमत वाले हैं, और उन्हीं 4 महीनों में से उसका नाम भी बताया गया है हदीस के अंदर। वो कौन कौन है? 3 तो लगातार हैं, पे दर पे हैं। ज़िक़ादा, दिलहिज, ये मुहर्रम, और एक रजब है। ये 4 महीने हैं दोस्तों, नौजवानों और बच्चों और ख़वातीन। ये आज और कल से नहीं,
जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को बनाया है उसी दिन से ये लागू कर दिया है। अब बताओ इसका एहतराम मुसलमान को किस तरीके से करनी चाहिए। ये अदब वाले हैं, अजमत वाले हैं, इसकी एहतराम करना चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए। मेरे भाइयों, उन्हीं 4 महीनों में से एक मुहर्रमुल हराम का महीना है जो हम और आप चलते हैं। ये हिजरी साल का एक नया महीना है, हिजरी साल का एक नया महीना है। इससे पहले आप 1444 हिजरी में चल रहे थे, अब 1445 हिजरी में आप चलना शुरू कर दिए। हमारे लिए सोचने की बात तो यह है कि फिर से एक बार हमें यह सोचनी चाहिए कि अल्लाह, अरबी महीनों के एतबार से हमने जिंदगी का 1 साल और गुजार दी, 1 साल और खत्म कर दिया हमने। फिर हम अब जो नया महीना हम जो दाखिल हुए हैं साल के नए महीने में, हमें क्या करना चाहिए था, हमें क्या करना चाहिए, किन किन कामों को हमें अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करनी चाहिए, किन किन गुनाहों को छोड़ना चाहिए, किन किन बुराइयों को छोड़ना चाहिए, किन किन भलाइयों को हासिल करना चाहिए, किन किन खैर के कामों को अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज करना चाहिए। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये साल के महीने जो घूमते रहते हैं, आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ये हमारी जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर कुछ लोग बैठे होंगे, ये मुहर्रम किसी की जिंदगी में 50 बार आ गया होगा, किसी की जिंदगी में 30 बार आया होगा, किसी की जिंदगी में 60-70 बार आया होगा। कोई और भी बैठे होंगे अभी यहां पर, किसी की जिंदगी में 65 बार, 70 बार, 80 बार। अल्लाह अकबर, ये तो बार बार आते रहेंगे। इसे हमने सीखा क्या, इसे हमने हासिल किया क्या? मेरे भाइयों, याद रखो, माह मुहर्रम में, मुहर्रम के महीने में याद रखो, नफिल रोजे के सिवा, नफिल रोजे के सिवा कोई फजीलत नहीं, कोई इबादत नहीं और कोई काम नहीं है। अगर आपको कहा जाए 2 जुमले में कि माह मुहर्रम, इसकी अदब है, एहतराम है, इसकी इज्जत करना चाहिए, लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत, मार पीट, गाली गलूच, ये सब बंद करना क्या चाहिए? जो हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है सिर्फ नफिल रोजे रखो, खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर कहा जाए कि 2-4 लाइन में अगर खुतबा खत्म कर दें तो भी हो सकता है, कुछ है ही नहीं बोलने का। इसकी फजीलत में, इसकी अहमियत में कोई ऐसी चीज नहीं है जो चलो भाई घंटों तक बोला जाए, कुछ नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन कुछ बिदात हैं जो लोगों ने लोगों के तरफ से अपने सीने में थाम कर, अपने हथेलियों में लेकर घूम रहे हैं। उन चीजों को खुरेद खुरेद के बयान इसलिए किया जाता है ताकि वक्त के लोग, वक्त के मुसलमान, वक्त के नौजवान, वक्त की औरतें इन बातों को समझें और गैरों की दी हुई गैर जरूरी और फर्जी और नकली कामों को और बातों को लेकर दोस्तों घूमने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए, हदीस तैयबा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया है, अफजलु सियाम बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। आपने फरमाया है, सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया, यही इसकी फजीलत है। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद, माह रमजान के बाद
अगर किसी रोज़े की इतनी ज़्यादा कदर और फजीलत है तो वो माह मुहर्रम के रोज़े की फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहमियत और फजीलत के बुनियाद पर। इसलिए दोस्तों इस हदीस से साबित हुआ, इस हदीस से पता चला कि आदमी को अगर फजीलत हासिल करने का है, अहमियत हासिल करने का है और अपने गुनाहों को मग़फ़िरत और बख्शिश करवाने का है तो वो क्या है, मुहर्रम के महीने में उसके रोज़ा रखना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए। आपको बताऊंगा इस रोज़े की बरकत और उसकी फजीलत क्या है। दोस्तों चलते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तैयबा के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ के लोगों को देखा, कुछ यहूदी लोग रोज़ा रख रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर रोज़ा रख रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि भाई ये रोज़ा जो तुम लोग रखते हो, अल्लज़ी तसूमून, जो रोज़ा तुम लोग रख रहे हो आखिर ये किस वजह से है, ये कौन सा दिन है जिसके बारे में तुम लोग रोज़ा रखते हो। लोगों ने बताया कि देखिए ये वो दिन है जिस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को फ़िरऔन की जुल्म और तशद्दुद और जुल्म और सितम के वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने निजात दिया था, जिसकी खुशी में ये लोग रोज़ा रख रहे हैं, जिसकी खुशी में। तो पता चलता है अगर कोई खुशी होती है, अगर किसी आदमी को कोई किस्म की निजात मिल जाती है तो उसकी तकरीम के लिए और उसके तशक्कुर के लिए कोई आदमी रोज़ा रखे तो ये बेहतर अमल है। और उसी वजह से हज़रत मूसा और उनकी कौम उस जुल्म और सितम के वजह से जो निजात मिली थी, जिसके शुक्र में, जिसके जो है शुक्रिये में उन लोगों ने रोज़ा रखा। तो कहा ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उस रोज़े का एहतमाम किया, ऐलान भी करवाया, सहाबा ने भी उस रोज़े को रखा। चूँकि उस वक्त वो लोग 10 मुहर्रम का एक रोज़ा रखे हुए थे, 10 मुहर्रम का एक रोज़ा रखे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ऐलान फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत और दीगर हदीसों से साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों में रह करके ये बात कहा था, लइन बक़ैतु लासूमन्न तासे, अगर मैं बाकी रहा, अगर मैं जिंदा रहा तो आइंदा साल इसके 9 तारीख का भी मैं रोज़ा रखूंगा। तो पता क्या चला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले से, क्योंकि यहूदी लोग एक रोज़ा रखा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस मौजूद हैं कि मुसलमानों, मेरी उम्मत के लोगों, अगर तुम्हारे बीच में कोई गैर ऐसा अमल करते हैं तो उसकी मुखालिफत में तुम वो एक रखे हैं तो तुम 2 रखो, मुखालिफत हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की मुखालिफत करने का हुक्म दिया है। पता क्या चला, अब मुहर्रम के अगर कोई मुसलमान मर्द, कोई मुसलमान औरत, कोई बच्चा, कोई नौजवान इसकी फजीलत को हासिल करना चाहेंगे तो वो 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े रखें। आपने फरमाया है युकफ्फिरु सनतुल माज़िया, अगर कोई आदमी ये रोज़े रख लेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुज़िश्ता 1 साल की गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला कफ़ारा बना देगा। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी, हमारे भाइयों को और नौजवानों को, ख़वातीन को भी
इन रोज़ों को एहतमाम करने की तौफीक नसीब अता फरमा, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर हमारे पास गुनाह नहीं, गुनाहों के ढेर हैं, गुनाहों के ढेर हैं। मेरे भाइयों, इससे पहले आपने मुसलसल कई अहबाब हैं जिन्होंने जिलहिज के पूरे रोज़े रखे। बाद दोस्तों ने 2, 4, 3, 5, 7 जिसको जितनी तौफीक हुई अल्लाह के फजल से उसके भी एहतमाम किया। और मैं गुजारिश करूंगा, इल्तिमास करूंगा दोस्तों और साथियों, इस माह मुहर्रम का एहतराम करो और उसके जो रोज़े हैं, उसकी जो फजीलत हैं, उसको हासिल करने की कोशिश करो। इसके अलावा और कोई फजीलत नहीं है जो हम और आप उसको लेके घूमें, हम और आप उसको लेकर के चलें। लेकिन मेरे भाइयों, याद रखिए, इस महीने के अंदर ये तो खूबियां हैं, ये बरकतें हैं, ये फजीलत हैं जो सही हदीस से साबित हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया है, पता दिया है और पैगाम दे दिया है पूरी उम्मत के लिए, पूरी कौम के लिए। लेकिन मेरे भाइयों, ये मुसलमान हैं और ये मुसलमानी, ये पता नहीं किस तरीके की सोच हैं, किस तरीके के अकीदे हैं, किस तरीके के समझ हैं। किताब व सुन्नत से हटकर, दीन से हटकर, शरीयत से हटकर, नबी के फरमोदात से हटकर मेरे भाइयों बेशुमार बिदआत इस महीने के अंदर गढ़ लिया है, बेशुमार बिदआत इस महीने के अंदर गढ़ लिया है। साथियों और दोस्तों, इसकी पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप देखेंगे पूरा मुहर्रम का ये अशरा मेरे भाइयों बिदआत के घेरे में है, बिदआत के अंधेरियों में है, बिदआत के तारीकियों में है। उसमें अपना भी, गैर भी, शिया भी, सुन्नी भी और पता नहीं कैसे कैसे मीठे मीठे मुसलमान, भोले भाले मुसलमान, जिसमें मर्द भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें नौजवान भी हैं। और मज़े की बात तो ये है कि बाज पूरा फैमिली भी पैकिंग में है, पूरा फैमिली भी है। दोस्तों और साथियों, हम किस तरफ चल रहे हैं, हमारा रुख किस तरफ है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह तौबा की जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी थी, क्या आपने उसमें गौर किया? अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, लोगों, मेरे बंदो, यही सीधा दीन है जो सीधा सीधा गया है, तरीका सीधा रास्ता गया है, उसमें कोई किस्म की टेढ़ा बिंगा नहीं। सीधा दीन पर चलो, सीधी शरीयत पर चलो, यही तुम्हारी कामयाबी की दलील है, यही कामयाबी की जामिन है। दोस्तों, अगर भटकोगे और अगर रास्ते को बदलोगे और गैरों की तरीकों को अपनाओगे तो याद रखो दुनिया में भी जलील हो जाओगे, आखिरत में भी जलील हो जाओगे। न दुनिया में तुम्हें इज्जत मिलेगी, न आखिरत में तुम्हें जो है इज्जत मिलेगी। और याद रखो, अगर यही तरीका शिया, राफिजी और कुफियों और ईरानियों और बाज हिंदुस्तानियों के इन बाज बने बनाए उसूलों और तरीकों पर चलोगे तो याद रखो तुम्हारी गुमराही में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। इसलिए दोस्तों, अपने घरों का सर्वे करो, अपने घरों का सर्वे करो। और जो अहले जिम्मेदार हैं, मैं उन तमाम भाइयों से दरखास्त करूंगा कि अपने घरों में इन चीज़ों के बारे में गौर करो। कहीं इस बीमारी में, इस लत में, इस मुसीबत में कहीं तुम्हारा घर भी तो नहीं फंसा हुआ है। ये पैगाम सुन करके और अपने घरों में एक बार जरूर जायजा लो। दोस्तों, साथियों और भाइयों, माह मुहर्रम की बिदआत में से कई सारे बिदआत हैं। शुरू मुहर्रम से लेकर के कितने सारे ऐसे लोग हैं, बेचारे भोले भाले लोग हैं, उसके शुरू ही दिन से ढोलक, तबले, बाजे, गाजे, फर्जी नकल, फर्जी कबर, फर्जी घोड़े, फर्जी सबीलें और इसी तरीके से खाने के बुनियाद पर खिचड़े पकना और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं, ताज़िए भी हैं।
ये अजीब किस्म की बिदात है। मेरे भाइयों, मुसलमानों और साथियों, आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे हैं खवातीन और मर्दों में से जो मातम करते हैं। मातम का मतलब क्या होता है? किसी की माँ, किसी के बाप, किसी का दोस्त, किसी का भाई, किसी के बड़ा, किसी की दादा, किसी की दादी अगर इंतकाल कर जाते हैं तो उसमें क्या है, वो मातम करते हैं, अपने दिल में सोग मनाते हैं, अपने दिल में एक किस्म की खौफ महसूस होती है। क्या हमारे वालिद, हमारे वालदा या हमारे दादा, हमारी दादी दुनिया से चले गए। इंसान के अंदर एक किस्म की दिल में एक मुसीबत सी आ जाती है। और आपको मालूम है, किसी आदमी का कोई करीबी आदमी, किसी आदमी का बीवी किसी के घर में अगर इंतकाल कर जाए तो कितने दिन तक सोग मनाना चाहिए जी? जल्दी से बताएं आप लोग। 3 days, माशाल्लाह। 3 दिन से चौथा दिन नहीं। आपके बीवी अगर गुजर जाए तो 3 दिन तक सोग के मतलब क्या है? क्या बाल खींचेंगे, बाल नोचेंगे? नहीं। कपड़े फाड़ेंगे? नहीं। मतलब एक इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हट कर क्या है, एक किस्म के दिल में गमगीन होते हैं, उसी को कहते हैं सोग। लेकिन अगर किसी औरत का, उसका हस्बैंड, उसका खाविंद, उसका शोहर अगर गुजर जाए तो कितने दिन तक सोग मनाएगी वो? 4 महीना 10 दिन। अल्हम्दुलिल्लाह, 4 महीना 10 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर वो शोहर, अगर वो औरत शादी करने की लायक हैं तो 4 महीना 10 दिन के बाद अब वो फ्री हैं, वो शादी कर ले, दूसरे मर्द से निकाह पैगाम भेजकर वो निकाह कर ले। ये है पैगाम शरीयत दोस्तों। लेकिन ये कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं? हजारों साल हो चुके हैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो के साथ ये मामला होकर, लेकिन फिर भी लोग जैसे मुहर्रम की पहली तारीख आती है ये सारे लोग जाग जाते हैं। बकिया 11 महीना 20 दिन, 11 महीना 20 दिन ये पीने में, खाने में, गलियों में, शराब में, कबाब में, ना मस्जिद की दहलीज, ना मस्जिद के रास्ते, ना ही दीन के अंदर, ना ही शरीयत के अंदर, किसी भी चीज़ में नहीं है। लेकिन जैसे 11 महीना 20 दिन हो जाते हैं और मुहर्रम की पहली तारीख शुरू होती है, इसको झूलना, कांपना, नाचना, गाना सब कुछ याद आ जाता है। ये कैसे मुसलमान है? ये कैसे मुसलमानी है? मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये दीन हमें नहीं दिया है, ये शरीयत हमें नहीं दी है। मेरे भाइयों और दोस्तों, याद रखो, इस तरीके से मुहर्रम की मातम करना और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो को सामने रखकर इस तरीके से सोग मनाना, मर्द औरतें उसमें बाल खींचना, और उसकी 10वीं तारीख का तो कहना नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के उन शियों ने, उन राफिजियों ने मुसलमानों के हाथों में दे दिया इसको भटकाने के वास्ते। और बाज़ मुसलमान तो यहाँ भी कहते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो को लेकर और यजीद रहमतुल्लाह अलैह के दोनों की आड़ में आकर बड़े बड़े सहाबा कराम, बड़े बड़े अजिल्ला सहाबे कराम को गालियाँ भी देते हैं कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने मार दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। मेरे भाइयों, इसकी तारीख में जब जाएंगे ना तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो को किसने मारा है, कब मारा है, किस वक्त मारा गया, किस वजह से मारा गया और किसने मारा, कोई तारीख, कोई माए का लाल उसकी तारीख को लिख नहीं सकता, लिख नहीं सकता है। इसके पीछे बहुत सारे जो है ऐसे चाल हैं, ऐसे तशकीक कर दिया, ऐसे तशवीश में डाल दिया जो मुसलमान उसको लेकर के आज चल रहे हैं दोस्तों। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आपने फरमाया लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्कल जुयूब व दा बिदाविल जाहिलिया। अगर कोई आदमी और आपने फरमाया लैसा मिन्ना, वो हम में से है ही नहीं, वो मुसलमानों में से नहीं है, जो आदमी
किसी भी सोग में, किसी भी मातम में आ करके अपने सीने को चीरे, अपने सीने को चाक करे, वो हम में से नहीं है। और ये बेचारे नारे भी लगाते हैं, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, नारे लगाते हैं। जिस तरीके से गैर कौम के लोग नारे लगाते हैं ना, बेचारे ये भी नारे लगाते हैं, ढोलक के बीच में, तबले के बीच में, और फर्जी नकली खबर का जो कागजों में ला करके बना करके हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कब्र बना करके और उसको गली कोचों में फिराते हैं, और लोग उसके अंदर में जा कर के कस्में खाते हैं, नियाज करते हैं, फातिहा देते हैं, और इसी तरीके से उससे मन्नतें मांगते हैं, उससे मुरादें मांगते हैं। अल्लाह अकबर। अरे जिसको अल्लाह से मुरादें मांगना तौफीक नहीं हुई, तो ऐसे कब्र में, ऐसे चिल्ले और चुल्लों में जा कर के मुरादें मिलेंगी? मेरे भाइयों, ये सब के सब चूँकि ये नकल पूरी दुनिया के अंदर फैलाई गई, चाहे वो कूफा हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, और दुनिया के कोने कोने में इस चीज़ को एक राफजी ने फैला दिया। और फैला देने के बाद बेचारे ये हिंदुस्तान, चूँकि मुगलियों का दौर था एक ज़माने में, तो माज़ुद्दौला हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले उसी ने हिंदुस्तान के अंदर इस चीज़ को राइज किया। और राइज करने के बाद कहा उसके 10वीं तारीख को, आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को दुकानें बंद रखो, औरतों को कहा बाल खुला रखो, और उनके बच्चों को कहा हरे हरे कपड़े पहनो, और इसी तरीके से सोग मनाओ, मातम मनाओ। और उसी दिन सारे के सारे लोग मातम मनाते हैं। ये कौन था मेरे भाई? ये शिया आदमी था जिसने हिंदुस्तान के अंदर ये फैला दिया, और सारे मुसलमान बेचारे उसको जो लेकर के घूम रहे हैं, फिर रहे। अक्सर व बेशतर जितने भी बिदात फैले हैं हिंदुस्तान में, अक्सर व बेशतर जितने भी बिदात फैले हैं हिंदुस्तान में, ये गैरों की तरफ से आए। मैं आपको चंद नाम बता देता हूं, आप समझ जाएंगे। मेरे भाइयों, उनके पास दीपावली के मुकाबले में शबे बारात आई। दीपावली के मुकाबले में शबे बारात, उनके पास मिठाएं बंटते हैं, ये बेचारे हलवे बांटते हैं। हम क्यों कम रहेंगे? तो उसके मुकाबले में शबे बारात आए। और दान के मुकाबले में नजरो नियाज आया। आज देखो, नजरो नियाज के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए फूके, नजरो नियाज आया। दान के मुकाबले में नजरो नियाज आया, ये उनके तरफ से, गैरों की तरफ से। और इसी तरीके से अवतार के मुकाबले में औलिया अल्लाह आ गए इनके पास। देखो मस्जिदों में देखो, कभी भी मौलवी भी और उसके आम जनता भी, सारे लोगों की ज़बान में यही रहती है, औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह। क्या औलिया अल्लाह से दूर कर रहे हैं? औलिया अल्लाह से हमें दूर कर रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। तो ये अवतार के मुकाबले में क्या हो गया? औलिया अल्लाह आ गए इनके पास, अब लेके चल रहे हैं बेचारे। और इसी तरीके से दशहरे के मुकाबले में 10 मुहर्रम आ गया, ताजिया आ गया। दशहरे के मुकाबले में ताजिया आ गया। उनके पास भी 10 दिन है बेचारे, खूब गलियों में कुचों में करते, और इनके पास भी 10 दिन हैं। आखिर में जो उनका हाल हो रहा है, बेचारा इनका भी यही हाल होता है। ये 10 दिन पहले तारीख से लेकर के आप सर्वे करो, आप जहां जहां भी ये ताजिए का सिस्टम है, जहां जहां भी ताजिए बिठाए हुए हैं, जाके उनके पास देखो क्या है, उनके पास देखो जाकर के उसकी असलियत क्या है, उसका मकसद क्या है। अल्लाह अकबर। पहली तारीख से लेकर के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस हो जाते वहां पर। और उसके ताजिए कब्र बनाकर जिस तरीके से वो लोग बेचारे गलियों में कुचों में फिराते हुए लेके आते हैं, और फिर किसी नदी में, किसी तालाब में, किसी पानी की जगह में ले जाके फेंक देते हैं। हूबहू इनके पास भी लेके फिरते हैं। कितने मसाजिद के अंदर
अजान होती है, टोपियां सरों में लगाकर, बाद लोग वाइट कपड़ा पहन पहन कर मेरे भाइयों मस्जिदों के सामने गुजरते हैं। ऐसे फालतू और बकवास लोग जिसको नमाज से मतलब नहीं, जिसको दीन से मतलब नहीं, ऐसे पत्ते और पेपर और बांस के बने बनाए हुए ऐसे कब्र जिससे हमारा और आपका और मुसलमानों का कोई ताल्लुक, कोई संबंध नहीं होना चाहिए, उसके पीछे पीछे अल्लाह अकबर मर्द भी औरतें भी पगटुट की तरह भाग रहे हैं। मुसलमानों, हूबहू जिस तरह से उनके पास है ये नकली चीजों को लेकर के, और लोग मुसलमान उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये भी ले जाके किसी पानी में, किसी नदी में और किसी जगह में फेंक देते हैं, खत्म। मुसलमानों, ये कौन सा दीन है? क्या इस्लाम के अंदर सिर्फ हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए हैं? आप दिल में हाथ रख करके बताओ, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए कि नहीं हुए? आप दिल में बताओ, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में इस दीन के फाउंडर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुश शुहदा कहा था कि ये शहीदों का सरदार हैं, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु। दिल में हाथ रख करके बताओ, उन्हें सवाइयों ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। क्या कोई मातम करने वाले हैं? और कितने ऐसे सहाबा हैं सैयदुश शुहदा, शहीद, जो उहुद के शहीद होने वाले कितने 70 सहाबा हैं जिन्होंने अपने जिस्म का खून पिला दिया इस जमीन को दीन के उजागर करने के वास्ते। कोई नाम लेने वाले हैं? उनको तो नाम तक भी पता नहीं होगा, बस एक ही पकड़ लिए हैं, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु। मेरे भाइयों, आपको मालूम होगा, सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के चचा थे, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के चचा थे जाफर रजी अल्लाह अन्हु। आप लोगों को मालूम होगा, इनके वालिद का नाम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, माँ का नाम फातिमा रजी अल्लाह अन्हा है, और उनके चाचा थे हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु। जब वो शहीद हो गए तो कुछ लोग या कुछ औरतें रो रही थीं, कुछ औरतें रो रही थीं, मना किया गया, तब पर भी वो लोग जो है खामोश नहीं हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सहाबी रसूल कहते हैं, अल्लाह के नबी, वो औरतें रो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और उन औरतों के सर में राख डाल दो। राख समझते ना, कोई सड़ी हुई चीज या कोई जली हुई चीज, राख। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ और उन औरतों के सर पर राख डाल दो। पता है इन लोगों के सर में क्या डाला जाएगा? इन लोगों के सरों में क्या डाला जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जाफर रजी अल्लाह अन्हु, जाफर तैयार हैं, पता है आपको? अल्लाहु अकबर, वो शहीद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ में इस्लाम का झंडा दिया था। ऐसे सहाबी रसूल हैं, अल्लाह की कसम, सीधे हाथ में दिया, इस हाथ को दुश्मनों ने काट दिया था, बायां हाथ बच गया, बायां हाथ से अपने सीने में लगा लिया, बायां हाथ को भी दुश्मनों ने काट दिया था, दोनों हाथ खत्म हो गया। बताया गया है, तारीख बताती है कि सीने लंबा जमीन पर सो गए, और जो झंडा नबी ने दिया था, इस्लाम का झंडा, हाँ, लोग उल्टे बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ये नहीं समझना कि मौलवी साहब बोले थे मिंबर पर चढ़ के झंडा, तुम घरों में झंडा लगा लो, फिर गलत, बहुत जल्दी उल्टे समझते हैं ना, इसलिए ये गलत है। झंडे, वो इस्लाम का झंडा था। दोनों हाथ काट दिए, दोनों हाथ को काट दिए, सीने से लगा लिया और जमीन पर लंबा सो गए। ऐसे कोई मुजाहिद हैं दुनिया के अंदर मेरे भाइयों? इसलिए याद रखो, ऐसे बिदात जो आजकल लोग लेके चल रहे हैं और कर रहे हैं, इसको दीन से कोई मतलब नहीं है, दीन से इसका कोई संबंध नहीं है दोस्तों। इसलिए बहुत सारे ऐसे मुसलमान घरों में देखा गया कि उस 10 मुहर्रमुल हराम को लोग खाने के सिलसिले में और पिलाने के सिलसिले में, पता नहीं शरबतों को तकसीम करने के सिलसिले में, लोग बड़े पवित्र और बड़े शुद्ध चीज समझ करके लोगों को देते हैं, तकसीम करते हैं,
अल्लाह अकबर। आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको तो बेचैनी होनी चाहिए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो कि खुशी में तुम कर रहे हो या गमी में कर रहे हो। बेचारे के पास ना खाना था, बेचारे के पास ना पानी था, बेचारे के पास ना रोशनी थी, बेचारे के पास ना इसी तरीके से कुछ औजार कोई सामान था, कोई उनके पुरसाने हाल थे। लेकिन तुम्हारी कैफियत ऐसी है कि उस दिन तुम शरबत को बांटते हो। बताओ दिल में हाथ रखकर, ये खुशी है या ये गमी है या मातम है? मेरे इस्लामी भाइयों, ये गलत है। और कितने सारे ऐसे मुसलमान हैं यहाँ तक मातम करते हैं, यहाँ तक मातम करते हैं बेचारे कि ये मुहर्रम के बीच में इनके पास शादियाँ भी नहीं होती, निकाह भी नहीं करती। नहीं करना है, मातम करना है। ये कैसी मातम? अब जाइए सऊदी अरब के अंदर अक्सर व बेशतर शादियाँ जो होती हैं वो मुहर्रम के महीने में होते, मुहर्रम के महीने में होते। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, बातिल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी को हमने घेर कर रखा है। इसीलिए अगर इस महीने को कहा जाए कि माह मुहर्रम बिदआत के घेरे में है, बिदआत के अंधेरे में है, माह मुहर्रम तारीक में है, माह मुहर्रम को लोगों ने एकदम जलालत और गुमराही में डाल के रखा है। इसलिए दोस्तों, आओ उजाले की तरफ, आओ सीधे दीन की तरफ, आओ रोशनी की तरफ, आओ कुरान की तरफ, आओ नबी की फरमान की तरफ, जिसके बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया था, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। लोगों, मुसलमानों, तुम मेरे बाद मेरे खलीफा लोग हैं, उन लोगों की सुन्नत को तुम लोग अपने दांतों से पकड़ लेना, अपने सीने से लगा लेना। इसलिए मुअज़्ज़ज़ हजरात, इस्लामी ख़वातीन, नौजवानों और भाइयों, ये माह मुहर्रम आपके लिए ये पैगाम दिया जा रहा है कि इसके अंदर अगर कोई फजीलत है, इसके अंदर अगर कोई अज़मत है, इसके अंदर अगर कोई बरकत है, तो सिर्फ़ और सिर्फ नफिल रोज़े हैं। इसके अलावा जितने भी हैं सब के सब बिदआत हैं, सब के सब बिदआत के घेरे में हैं। लिहाजा बिदआत से तौबा करो, बिदआत से बचो, बिदआत से दूर हट जाओ, बिदआत से अपने आप को बचाओ और बिदआत को अपने बीवी बच्चों को बचाओ, बिदआत को अपने घर को पाक करो। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। ये चंद बातें थीं जिसको मैंने आपके सामने सीधा सीधा और मुख्तसर अंदाज में और जो इसके अहम अहम पॉइंट थे मैंने आपके सामने रखा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि मौला करीम पाक परवरदिगार आपको, हमको, मुसलमानों को और दोस्त अहबाब को जो भी बातें कही गई हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज़्यादा, आपको सुनने से ज़्यादा उन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम भाइयों को और ख़वातीन को, बच्चों को इस माह मुहर्रम की जो अज़मत हैं, जो कदर हैं और इसकी जो बरकत हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े की जो फजीलत बताई है कि जो आदमी इसके 9 और 10 रोज़े रखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके 1 साल के गुनाह, गुज़िश्ता 1 साल के गुनाह मिटा दिए जाते हैं। मैं इल्तिजा करूँगा भाइयों से और बहनों से कि अल्लाह तबारक व तआला इन रोज़ों का भी एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन इस महीने के अंदर अब तक जो भाई, जो बहन, जो दोस्त अहबाब इस महीने के खाने में, पीने में और बिदआत में और सबीलों में, शरबत में और दिगर वाहियात में जो भी लोग अपनी ज़िंदगी को कटा चुके हैं, गुजार चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम भाइयों को और बहनों को तौबा करने की तौफीक नसीब अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। रब्बुल आलमीन जो अपने घरेलू ज़िंदगी से परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उन्हें गैबी मदद नसीब अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जो अपनी ज़िंदगी से दो चार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली और फारिगुल बाली अता करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन इसी तरीके से जो ज़की भाई हैं पालवंचा के, वो परेशान हाल हैं, बीमार हैं,
बड़ी ही बीमार हैं और बड़ी ही लको दक में हैं। हमारी दुआ है और आप सब दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी शिफ़ाए कामिला आजला नसीब अता फरमा। व अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन व लकुम रऊफ़ुर रहीम।